अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के बारे में हम लोगों ने पहले जो भी छोटी सी इंफॉर्मेशन वगैरह ली थी वो ये थी कि इसके अंदर हमारे पास हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि उसका वेरिएंट, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी सर्विसेज या फिर उसकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन या डाटा वगैरह। अब इसकी फर्दर डिटेल डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन. It provides essential information about the app to the Android system which the system must know before running any of the app code. यानी कि ये हर तरह का क्रिटिकल कंपोनेंट जो हमारी एप्लीकेशन का होता है उससे कंटेन कर रही होती है, और इसके फाइल जो सी होती है वो इस नाम से हमारे प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट कर रही होती है। और फर्दर ये कि हमारे एंड्रॉयड सिस्टम को जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है ना हमारी एप्लीकेशन को चलाने के लिए, वो सारी भी यही फाइल उसे प्रोवाइड करती है। इसके कुछ पर्पस अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास क्या है। मैनिफेस्ट फाइल सर्व्स सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन। द वेरी फर्स्ट इज डिक्लेयर्स द ऐप पैकेज नेम। हमारी ऐप का जो भी पैकेज नेम है जो कि हमारे पास एपी के फाइल के साथ लिखा जाता है, वो नेम इसी के अंदर डिफाइन होता है, और ये नेम यूनिक आइडेंटिफायर होता है हमारी एप्लीकेशन का, जिसकी वजह से हम अपने ऐप को गूगल प्ले स्टोर के ऊपर प्लेस करते हैं। इट डिफाइंस ऐप कंपोनेंट्स। ऐप के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, लाइक जो भी कंस्ट्रक्ट उसके अंदर आ रहे हैं, एक्टिविटी आ रही, सर्विस आ रही, ब्रॉडकास्ट रिसीवर आ रहे हैं, कंटेंट्स आ रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइडर आ रहे हैं या इंटेंट्स आ रहे हैं, वो सारा कुछ भी इसी के अंदर डिफाइन होता है। फिर ये कि जो स्पेसिफाइड परमिशंस होती हैं हमारे पास, इंटरनेट असेस होगी या नहीं होगी, कैमरा यूजेज हम लोग देंगे या नहीं देंगे, इस तरह की सारी परमिशंस जो हैं वो मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाकर स्टोर होती हैं और अपडेट वगैरह होती रहती हैं। फिर ये है कि हमारा जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का फीचर्स है ना, जो भी हम हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड हमारे पास फीचर्स हैं, वो सारे हम इसमें जाकर लिख देते हैं ताकि उसे पता हो कि हमारे पास क्या फ़ीचर है, और हमने जब अंदर कोई लाइब्रेरी वगैरह ऐड करनी है तो वो उससे कंपैटिबल है या नहीं। फर्दर लास्ट जो इसका फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, डिफाइन ऐप लेवल कन्फिग्रेशन। ठीक है, ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास उसकी थीम आएगी, उसकी ओरिएंटेशन आएगी, उसका एपीआई लेवल आएगा, यानी कि किस तरह की हम उसमें थीम अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह की उसकी ओरिएंटेशन है, वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। ऐप लेवल जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एपीआई लेवल सॉरी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड का है भी या नहीं। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये मेजर वर्किंग है हमारी ऐप की, और ये सारा मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हैंडल हो रहा होता है। फर्दर है मैनिफेस्ट फाइल का स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा, अब ये जो इसका स्ट्रक्चर है ना, इसी को आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका आगे कोड भी होता है। स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो सबसे पहले एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर आता है, जो कि एक्सएमएल में लिखा जाता है, एक्सएमएल लैंग्वेज के अंदर। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो सबसे पहले हमारे पास हमारी ऐप का जो पैकेज है ना, वो इसमें डिफ़ाइन होता है। मैनिफेस्ट फाइल में सबसे पहले जो भी आपकी ऐप है उसके पैकेज डिफ़ाइन होगा। ये वो पैकेज नेम है जो आपके प्ले स्टोर के ऊपर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर माय फर्स्ट ऐप लिखा है ना, तो हमारी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जो नेम आएगा ना आपकी ऐप का, वो आएगा माय फर्स्ट ऐप। अगर यहाँ मैंने माय फर्स्ट ऐप की जगह कुछ और लिखा होता, जैसे कि कैलकुलेटर लिखा होता या चैटबॉट लिखा होता, तो वही यहाँ पर नेम आता। यही इसका मेथड है जो हम लोगों ने लिखना है, इसे आपने एज इट इज़ याद करना है। ये एंड्रॉयड की स्कीम पर बेस कर रहा होगा, एक एपी के फाइल क्रिएट कर रहा होगा, और उसमें एक पैकेज नेम होगा जो कि यूनिक होगा आपकी ऐप के लिए। इसके बाद सबसे पहले होगी आपकी एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारे पास ना मैनिफेस्ट फाइल का पूरा स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। पहले हमारे पास पैकेज नेम आएगा, उसके बाद आएगा आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन। उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन का टैग यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर क्या है कि अगर आपने बैकअप अलाउ की है तो उसके लिए ट्रू है वैल्यू, अदरवाइज़ आप इसे फॉल्स भी कर सकते हैं। फिर जो भी आपकी ऐप का आइकन है उसको आपने यहाँ पर शो कराने रखना मिप मैप के फ़ोल्डर में, और मिप मैप के फ़ोल्डर के अंदर से फिर हम लोग उसको कॉल करेंगे। और ये आपको पता है कि ये मिप मैप का फ़ोल्डर कहाँ है, रिसोर्स फाइल्स के अंदर। इसी तरह फिर हमने लेबल जब लेना है अपनी यानी कि आइकन का जब नेम लेना है, तो वो स्ट्रिंग के फ़ोल्डर में रखना है, और वहाँ से हम लोग उसे निकाल लेंगे। फिर इसी तरह जो भी थीम होगी आपने उसको क्या करना है, अपने थीम फ़ोल्डर में रखेंगे, यानी कि वहाँ पर जाकर रिसोर्स फाइल के अंदर हम लोग चाहे फ़ाइल इस नेम से बना लें, थीम डॉट एक्सएमएल, लेबल डॉट एक्सएमएल, आइकन डॉट एक्सएमएल,
तो हम उससे यहाँ पर इन्हें कॉल करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इसके अंदर मैनिफेस्ट फाइल में पड़ी होगी। तो सेकंड जो चीज़ क्योंकि एक्टिविटीज़ को भी हैंडल कर रहा होता है, तो वो इसमें आएगी डिक्लेयरिंग एक्टिविटीज़ की। हमने जब पीछे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि अगर हम सेकंड एक्टिविटी बनाते हैं तो हम मैनिफेस्ट फाइल में उसकी एक्टिविटी को ऐड करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कैसे हो रहा है, क्योंकि अब हम मैनिफेस्ट फाइल को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपकी मेन एक्टिविटी होती है ना, वो इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट आपके मैनिफेस्ट फाइल के अंदर लिखी हुई आती है। होता क्या है इसमें, सबसे पहले आपकी एक्टिविटी का नेम आता है, उसके बाद इंटेंट फ़िल्टर इस पे अप्लाई किया जाता है। इंटेंट फ़िल्टर क्यों अप्लाई किया जाता है, क्योंकि आपकी जो मेन एक्टिविटी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की होती है और सबसे पहले इसी ने कॉल होना होता है। इस वजह से इस पे ये फ़िल्टर अप्लाई किया जाता है। ये जो छोटे-छोटे टैग्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, वो इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इंटेंट फ़िल्टर क्या है मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक एक्शन टैग यूज़ होता है, जिसके अंदर हमने जिस चीज़ पर वो अप्लाई करना है ना इंटेंट, वो कॉल होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इंटेंट अप्लाई कर रही हूँ एक्शन मेन पे, यानी कि मेन को कॉल करना है। इसी तरह एक कैटेगरी बना का टैग आता है और उसमें क्या होता है, जो भी आपने लॉन्च करनी है, कोई इंटेंट क्रिएट, किसी को कॉल करना है, किसी को लॉन्च करना है, किसी को लोड करना है, उस चीज़ को हम इसमें देखेंगे। तो ये एज इट इज़ पहले से ही लिखा हुआ आता है, लेकिन याद हमें इस वजह से करना है क्योंकि हमें नहीं पता हमारा पेपर किस तरह का आएगा। मोस्टली अब टेक्निकल पेपर्स आते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर आपने मेन एक्टिविटी को मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हैंडल करना हो, तो उसके अंदर इंटेंट फिल्टर का यूज़ करके दिखाएं। ये बात तो थी मेन एक्टिविटी के बारे में, लेकिन अगर हमारे पास कोई सेकंड एक्टिविटी आ जाती है तो फिर क्या होगा, उसकी एग्जांपल भी नीचे ही गिवन है कि अगर सेकंड एक्टिविटी आती है, तो जिस तरह हमने फर्स्ट एक्टिविटी का नेम यहाँ पर लिखा है ना, इसी तरह हम अपनी जो सेकंड एक्टिविटी है उसके भी नेम को डिफाइन कर देंगे। और अगर हमने उसमें कोई इंटेंस अप्लाई करने होंगे या कुछ और, तो वो फिर हम खुद से करेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आएगी वो आएगी डिक्लेयरिंग परमिशंस। क्योंकि हमने देखा था जो मैनिफेस्ट फाइल थी, सबसे पहले वो क्या करती थी, आपके पैकेज के नेम को हैंडल करती थी, फिर आपकी एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन उसमें होती थी, फिर एक्टिविटीज़ को भी वो हैंडल करती थी, और देन ये कि हमारी एप्लीकेशन की जो परमिशंस है ना, वो भी इसी के अंदर पड़ी होती थी। तो अब यहाँ पर हम इसकी परमिशंस देखते हैं। परमिशन अप्लाई करने का किस तरह से, यहाँ पर मेथड के यूज़ परमिशन का टैग हम इस्तेमाल करते हैं, और इस टैग के अंदर एंड्रॉयड डॉट परमिशन डॉट इंटरनेट, यानी कि मैं इंटरनेट की फैसिलिटी अपने ऐप को दे रही हूँ, ये इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है। इसी तरह बाद में जो मज़ीद फ़ीचर्स हैं हम उनको भी ले सकते हैं। अब वो फ़ीचर कोई भी हो सकते हैं। अगर यहाँ सॉफ्टवेयर का फ़ीचर होगा तो सॉफ्टवेयर लिखा आएगा, अगर हार्डवेयर होगा तो हार्डवेयर का फ़ीचर आएगा। मैं हार्डवेयर को असेस करना चाहती हूँ तो मैं क्या कह रही हूँ, कैमरा, कि मैं कैमरे को असेस कर रही हूँ। इसी तरह मैं माइक्रोफोन के लिए भी कह सकती हूँ। तो यहाँ पर फिर जो टैग यूज़ होगा वो यूज़ फ़ीचर का टैग होगा। अब ये चीज़ आपने याद रखनी कि परमिशंस के लिए यूज़ परमिशन का टैग और फीचर के लिए यूज़ फीचर का टैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। तो यही हमारे पास मैनिफेस्ट फाइल का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन की अगर इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो वो इस फॉर्म में होंगी, एंड्रॉयड टैग के साथ एप्लीकेशन टैग के अंदर। अगर आपने एक्टिविटीज़ को हैंडल करना है तो एक्टिविटी टैग यूज़ होगा, जिसके अंदर फर्दर इंटेंट फिल्टर का टैग इस्तेमाल होगा। अगर आपने परमिशंस के लिए कुछ यूज़ करना है तो यूज़ परमिशन का टैग, और अगर फीचर्स के लिए करना है तो यूज़ फीचर का टैग। आई होप इससे आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। उसके बाद ये है कि मैनिफेस्ट फाइल के ना कुछ की कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली इसमें वही टैग्स सारे हम लोग डिफ़ाइन करने लगे हैं जो अभी हमने ऊपर देखे हैं। तो सबसे पहला जो सा हमने देखा था कि उसके अंदर हमने पैकेज नेम डिफ़ाइन किया था, और उसमें ये दो टैग यूज़ हो रहे थे, एक XML-NS और एक था पैकेज के नेम से। XML-NS जो है वो क्या करता है, नेम स्पेस की डिक्लेरेशन करता है कि ये XML फाइल के सॉरी, ये जो फाइल है ना ये XML फॉर्मेट पे बनी हुई है। और जो पैकेज होता है वो आपकी जो एप्लीकेशन होता है ना उसके नेम को बेसिकली डिफ़ाइन कर रहा होता है और उसे यूनिक बना रहा होता है दूसरी एप्लीकेशन से। उसके बाद आपका एप्लीकेशन का टैग आता है, जिसमें आपकी एप्लीकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि उसका बैकअप, उसका आइकन, लेबल और थीम। ये सारा हमने ऊपर देखा है। यहाँ सिर्फ आपको उनकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। अगर ये इस वजह से लिखे हैं कि अगर बिलफर्ज आपको भूल जाता है कि मैंने उसमें क्या कहा था, तो आप इस दर से सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लो उसे। उसके बाद आपके पास कंटेंट का आता है। तो कंटेंट के अंदर आप कोई कंटेंट लिख सकते हैं, जैसे एक्टिविटी है, सर्विस है, ब्रॉडकास्ट है और रिसीवर है। जब यहाँ पर हम लोगों ने टैग यूज़ किया था एक्टिविटी का, इसकी जगह हम लोग सर्विस लिख सकते हैं जब हमने सर्विस को यूज़ करना होगा, ब्रॉडकास्ट लिख सकते हैं जब हमने ब्रॉडकास्ट को यूज़ करना होगा, और इसी तरह इंटेंट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन्हीं के अंदर। ठीक है।
फिर आपके पास एक एक्टिविटी का टैग है, और एक्टिविटी का टैग उसका भी यूजेज आपको बताया है, यहाँ पर ये वही चीज़ उसी को डिफ़ाइन कर रही है। और उसी के अंदर एक्टिविटी टैग के अंदर हम लोगों ने किस तरह से इंटेंट फ़िल्टर का यूज़ किया था, और उसमें एक्शन को और कैटेगरी को यूज़ किया था, ये भी आपने देखा था। और एक्शन क्या कर रहा था कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहा था, और कैटेगरी जो है वो एडिशनल फ़ीचर्स लेके आ रहा था हमारी ऐप के अंदर, कि अगर हमने ऐप को लॉन्च करना है या उसे फर्दर लोड करना है या उसमें और स्क्रीन्स ओपन वगैरह करनी है तो ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूज़र परमिशन का टैग था, तो परमिशन के टैग में भी हम लोगों ने देखा था कि ये हमारे पास एक टैग यूज़ हुआ था जिसने इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की थी ऐप को, और फिर अदर फीचर्स हैं तो उसके लिए भी आप ये टैग का यूज़ेज जानते हैं। और यहाँ पर बेसिकली ये जो नेक्स्ट मैंने लिखा है ना, ये एक कंप्लीट मैनिफेस्ट की एग्जांपल है। तो अगर आपको ये फ़ाइल मुझसे चाहिए तो आप कमेंट में लिख दें, आपको ये फ़ाइल का लिंक सेंड कर देंगे। तो उसमें है वैसे यही सारा कुछ जो यहाँ मैंने अलग अलग लिखा है, उधर इकट्ठा करके लिख दिया है, इस वजह से मैं उसे डिफ़ाइन नहीं कर रही। बाकी आप लोगों ने इसे ऐसे ही याद कर लेना।